हेयर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेसन नंबर 1 फ्रॉम 10th क्लास। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं, 2 लेसन्स की मैंने बनाई है फर्स्ट फ्लाइट से एंड 2 पोएम्स की एक वीडियो मैंने बनाई है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो आप प्लीज उनको जरूर देखिए। मुझे विश्वास है, आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेंगी। और आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी टैप कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एज आई हैव रिटन लेसन नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और लास्ट में बहुत सरप्राइजिंग भी है। ये जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। ट्रायम्फ क्या होता है? ट्रायम्फ होता है जीत, विक्ट्री। एंड जेम्स हैरियट जो है ये एक वेट है। आई हैव रिटन हियर वेट, वेटरिनरी सर्जन। तो पहले हम मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो ट्रिकी है वो एक लिटिल डॉग है। ट्रिकी, ट्रिकी इज द नेम ऑफ अ लिटिल डॉग। छोटा सा कुत्ता है एंड वेरी ग्रीडी फॉर फूड। इसको खूब सारा खाने को मिलता है, स्टिल इसको और चाहिए होता है। एंड लुक लाइक ब्लॉटेड सॉसेज। ऐसे लगता है जैसे फूला हुआ कबाब होता है। आपने मीट शॉप पे देखा होगा, वो लटके रहते हैं जो इसको सॉसेज बोलते हैं, फूला हुआ। देन सेकेंड कैरेक्टर मिसेस पम्फ्रे एंड वो रिच लेडी है, मिस्ट्रेस है ट्रिकी की। ट्रिकी की मालकिन है और बहुत रिच लेडी है। मिस्टर हैरियट जो है ये एक वेट है। लेसन में वेट वर्ड यूज हुआ है बट वी कैन ऑल्सो कॉल हिम वेटरिनरी सर्जन। मतलब जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरिनरी बोला जाता है। जो आदमी के होते हैं, जो हमें देखते हैं, उनको तो हम डॉक्टर बोलते हैं, बट जो डॉक्टर एनिमल्स के होते हैं उनको वेटरिनरी बोला जाता है। और सर्जन जो सर्जरी करते हैं, जी फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ये इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। नाउ कम टू द स्टोरी। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक छोटा सा कुत्ता है ट्रिकी, और जब ये इसमें नरेटर जो है, नरेटर जेम्स हैरियट है, ये कहानी सुनाते हैं। तो ये पूरी कहानी इन्होंने ही सुनाई है। जहां भी आपसे पूछेगा हु इज आई, तो आई कौन है? जेम्स हैरियट है। ये कहते हैं कि मैंने देखा गली में जो मिसेस पम्फ्रे थी वो अपने डॉग के साथ थी एंड डॉग बड़ा बहुत बेजान लग रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या हुआ ट्रिकी को। मिस्टर जेम्स हैरियट ने पूछा कि क्या हुआ है मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को, ये बहुत मोटा भी लग रहा है। तो मिसेस पम्फ्रे ने बोला कि अरे वही बात है कि इसको बहुत खाने की बहुत ज्यादा लालची है, इसको खाने की आदत है, कुछ भी मिल जाए। बीच में मैंने इसका खाना कम कर दिया था, लेकिन फिर मुझे बहुत ही ऐसे लगने लगा कि लिस्टलेस सा हो गया, बेजान सा हो गया, चल नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको फिर से मछली का तेल, टॉनिक मैंने दिया, हॉर्लिक्स मैंने इसको दिया, माल्टा मैंने इसको दिया ताकि ये और इसको थोड़ी सी इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और इसमें थोड़ी जान आ जाए। तो डॉक्टर को बहुत दुख हुआ ये सुन के कि देखो बिल्कुल केयरलेस होते जा रहे हैं, इसको इतना सब खाने को दे रहे हैं और ट्रिकी खाने को मना ही नहीं कर रहा है। तो मिसेस पम्फ्रे ने बोला, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप एक्सरसाइज करवाती हैं इसको? जेम्स हैरियट ने पूछा। तो मिसेस पम्फ्रे बोली कि हाँ थोड़ी बहुत करवाती हूँ, लेकिन फिर मुझे वैसे बीमार सा लगता है तो मैं इसको एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करवाती हूँ। और अब मैं थोड़ा इसको ये चॉकलेट्स एंड केक्स बहुत पसंद करता है तो मैंने इसको वो भी देना शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अभी से नहीं सुधरेंगे, आप इसके प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, सख्ती नहीं दिखाएंगी, तो ये ऐसे ही फूलता चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो वही हुआ। एक दिन मिसेस पम्फ्रे की कॉल आई, वो बहुत परेशान थी और वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि आप जल्दी आइए, जो ये ट्रिकी है ये उठ नहीं रहा है और ये लेटा पड़ा है, बिल्कुल सुस्त हो गया है। तो उन्होंने जेम्स हैरियट ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि ऐसा सब होने वाला है तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ।
तो उन्होंने फटाफट वो आए अपनी गाड़ी लेके और मिसेस पंफ्रे फटाफट से उसको ट्रिकी को रैप करके लाए ब्लैंकेट पे और सब नौकर इधर उधर भागने लगे। जो ही मिसेस पंफ्रे ने गाड़ी में रखा डॉगी को तो इसने डॉक्टर ने अपना गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि डॉक्टर को पता था, क्योंकि पीछे क्या था, बहुत सारे सर्वेंट्स, जितने भी सर्वेंट्स थे घर में भाग दौड़ मची हुई थी, सब रो रहे थे। कोई उसका सुबह के नाश्ते का प्याला लाके रख रहा था, कोई दोपहर के खाने का प्याला, कोई रात के टिफिन जो उसके बर्तन थे, कोई अलग अलग तरह के कोट, वेरियस साइजेस के, वेरियस कलर्स के वुलन कोट, ये वो सब ला के रख रहे थे। तो डॉक्टर को लगा कि गाड़ी में इतनी जगह नहीं है, तो डॉक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसको अपनी सर्जरी में ले गया। सर्जरी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वहां कोई ऐसा कुछ था, वहां सिर्फ वो डॉगीज की केयर करते थे। वेटनरी है तो उनका हॉस्पिटल है, तो वहां पर ले गया। अब मिस्टर जेम्स हैरियट ने क्या किया, उसको ले जाकर वहां पे एक अलग से उसके लिए केबिन सा बना दिया, बॉक्स बना दिया और उसमें उसको रख दिया। 2 दिन तक ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं हिला और डॉक्टर ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेम्स हैरियट ने, जो नरेटर थे, उन्होंने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया। तो 2 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं दिया और उसके बाद फिर उसको तीसरे दिन उन्होंने देखा कि जो सर्वेंट था वहां पे जो काम करता था, वो प्यालों अलग अलग टिफिन्स में, अलग अलग कटोरे में सबके डॉग्स के लिए खाना रखता था, जितने वहां पे डॉग्स थे। तो जो ही वो सब उतना चाट चूट के खत्म करके गए, उसको ट्रिकी थोड़ा सा हिला और उसने भी देखा, थोड़ा चाट के उसको खाने की खुशबू आई। तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि आज थोड़ा एक्टिव लग रहा है। बाकी जैसे डॉग्स थे, जब वो पहले दिन आया था तो उन्होंने उसको कोई नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो तो ऐसे मांस का लोथड़ा लग रहा था, ब्लॉटेड सॉसेज लग रहा था, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा उसमें, उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। अब वो उनके बीच में कूदने लगा, वो उसको उलटते पलटते, उसके साथ खेलते। बट वो बाकी जो डॉग्स थे वो तो रफ एंड टफ थे, क्योंकि वो सारा दिन खेलते कूदते भागते थे। और जो ट्रिकी था वो तो बहुत ही पैम्पर्ड था, बहुत ज्यादा लाड प्यार उसको दिया गया था, पैम्पर किया गया था। वो बड़ा सॉफ्ट सा था, ऐसे लगता था जैसे कोई डॉल लाइक, बहुत सॉफ्ट सी टॉय लाइक वो था। तो धीरे धीरे उसने भी खेलना शुरू किया, उछलना कूदना शुरू किया, सब बाकी डॉग्स के साथ मिलके। एंड फाइनली वो धीरे धीरे 15 दिन, अच्छा उस इन बिटवीन क्या हुआ कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो कॉल कर करके पूछती रही कि क्या डॉक्टर साहब मेरा डॉग ठीक हो गया, क्या ट्रिकी ठीक हो गया है। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ वो बहुत ठीक है, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहा है। और जब इनको पता चला मिसेस पंफ्रे को, तो उन्होंने उसके लिए और ज्यादा एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया, वाइन भेजनी स्टार्ट कर दी उसके लिए, एंड ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी। और जो अंडे आते, जो ब्रांडी आती, जो वाइन आती, उसको एंजॉय करते डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स मिलके। वो अपना ब्रेकफास्ट में अंडे खाने का उनको मिलने लगे। वो ट्रिकी को नहीं देते थे, जो भी मिसेस पंफ्रे भेजती थी वो खुद से खाते थे। तो सारे फ्रेंड्स मिलके, डॉक्टर और उनके जो साथी डॉक्टर्स थे, जो असिस्टेंट्स वगैरह थे, वो सब मिलके खाते। तो 15 दिन के बाद, अब टाइम तो बहुत हो चुका था, ज्यादा दिन तक तो ये सब नहीं चल सकता था। तो जेम्स हैरियट जो थे उन्होंने कॉल किया मिसेस पंफ्रे को कि आपका डॉगी अब ठीक हो गया है, आप ले जा सकती हैं इसको। जो ही मिसेस पंफ्रे के पास कॉल आई, वो फटाफट से गाड़ी निकाल के और अपना पहुंची वहां सर्जरी में। और एकदम से 30 फीट लंबी गाड़ी आके खड़ी हो गई सर्जरी के सामने। और वह डॉगी को बोली कि मैं लेकर आती हूँ ट्रिकी को अंदर से। तो डॉक्टर ने कहा, वेटरिनरी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं मैं लेके आता हूँ अंदर से। वो लेके आए, उसको ऐसे रैप करके जो ही गाड़ी में रखा उसको, डॉगी को। तो ट्रिकी खूब कूद के अपना मिसेस पंफ्रे की, अपनी जो मिस्ट्रेस थी, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उनकी गोदी में चला गया। एंड मिसेस पंफ्रे के मुंह से एक ही बात निकली कि डॉक्टर, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, इट इज द टाइम ऑफ द सर्जरी। तो सर्जरी का कमाल ही हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उनको लगा कि हॉस्पिटल में कुछ इसका ट्रीटमेंट हुआ है, इसको कुछ दवाइयां दी गई हैं, कुछ सर्जरी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और आप भी एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे कम, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, सो दैट आपकी हेल्थ मेंटेन रह सके। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट कुछ सिलेक्टेड मैंने लिए हैं जो आपको आने चाहिए, बिकॉज हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम, कुछ ऐसे होंगे जो नए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कीवर्ड्स। ब्लॉटेड, पहला वर्ड मैंने लिखा है ब्लॉटेड। ब्लॉटेड मीन्स स्वोलन, जो फूला हुआ होता है।
नेक्स्ट सॉसेज, कबाब, ये जो वर्ड्स है फ्रीक्वेंटली यूज किए गए हैं और ये आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज पैम्पर, पैम्पर होता है जो बहुत ज्यादा लाड प्यार से किसी को बिगाड़ देते हैं, दैट इज पैम्परिंग। र्यूमी, र्यूमी मीन्स होता है आंख और नाक से जैसे पानी निकलता रहता है, कई बार आप देखोगे डॉगीज वगैरह के, तो उसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, जैसे वो अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, कम खाते हैं तो भी, तो ये माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। देन अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है शक्ल सूरत। नेक्स्ट वर्ड वार्डरोब, वार्डरोब बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है कि वार्डरोब मतलब आपके कपड़ों की अलमारी, दैट इज वार्डरोब। ट्वीड, ट्वीड मैंने इसलिए लिया कि जो हम वुलन कपड़े पहनते हैं सर्दियों में उसके लिए हम ट्वीड वर्ड भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड बाउट्स, बाउट्स होता है रेपिटेशन, बार बार, बाउट्स मीन्स दोहराना, रेपिटेशन होना। नेक्स्ट वर्ड इज वेलिंग, वेलिंग मीन्स मॉर्निंग, मौन होता है विलाप करना या रोना जोर जोर से, जैसे जब ट्रिकी को लेके जा रहे थे सब बहुत जोर जोर से रो रहे थे। पैटेड, थपथपाया। नेक्स्ट वर्ड स्निफ, स्निफ होता है सूंघना, जैसे आपने स्निफर डॉग्स के बारे में सुना होगा जो सूंघ के सब कुछ बता देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रोटेड, ट्रोटेड होता है धीरे धीरे चलना, मूव स्लोली या वॉक स्लोली। नेक्स्ट इज बाउंड, जैसे छलांग लगाते हैं ना डॉगीज, उनको बाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ क्या होता है विजय या विक्ट्री। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एलमेंट, एलमेंट होती है बीमारी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट वाज हैपन टू ट्रिकी, ट्रिकी को क्या हुआ था। तो ट्रिकी को क्या था, वो पैम्पर्ड था, बहुत ज्यादा खाता था, ग्रीडी था, वो लालची था। एंड नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग या हाउ डिड द वेट ट्रीट द डॉग, उन्होंने कैसे उसका ट्रीटमेंट किया। तो वो आप बता सकते हैं कि कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ एक्सरसाइज करने को दी, नो फूड, ही वॉज गिवन नो फूड एंड जस्ट ओनली एक्सरसाइज, और उसको छोड़ा गया और डॉगीज के बीच में, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मिसेस पैम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। या कैसे ट्रीटमेंट हुआ, तो जब ट्रीटमेंट पूछेगा तो उसमें सारा के ट्रिकी की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या मिसेस पैम्फ्रे उसके साथ करती हैं, एंड फाइनली मिस्टर हैरियट उसको कैसे ट्रीट करते हैं, सब बातें आप लिख के इसको समराइज कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।